सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग बन गया है। साथ ही दावा किया कि तेजस्वी यादव के सत्ता में आने पर बेरोजगारों का पलायन रुकेगा और भाजपा का पलायन होगा। बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन का तंज, कहा कि लाल टोपी देखकर तो जानवर भी भाग जाते हैं, जनता उनके साथ कैसे जाएगी। वो भगड़ा पड़ रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। उनकी जो लाल टोपी पहन के आए हैं, उससे देखकर तो जानवर तक भाग जाता है। पब्लिक क्या जुटेगी उनके लिए। वो यूपी में एक बार लोकसभा के चुनाव में गलतफहमी पैदा करके कुछ सीटें क्या जीत ली, कुछ ज्यादा ही करार है, लेकिन सारे उपचुनाव और लोकल बॉडी में हमने बुरी तरह समाजवादियों को पराजित किया। प्रशांत किशोर का मंत्री श्रवण कुमार पर कटाक्ष, बोले भ्रष्ट नेता अफसर जन स्वराज और प्रशांत किशोर का नाम सुनकर भागते हैं, नवंबर के बाद दफ्तरों से भी भगाएंगे। उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए 10,000 की घोषणा को जनता की ताकत बताया। आपका नाम लेते ही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भाग खड़े हुए। कितने बिहार में भ्रष्ट नेता और जन स्वराज का नाम सुनते ही उनको भागना ही है। अभी जनता के गांव से भाग रहे हैं, नवंबर के बाद उनको उनके ऑफिस से भगाया जाएगा। प्रशांत जी, 10,000 रुपया महिलाओं को बिहार के देने की घोषणा हो गई है। बहुत खुशी की बात है। ट्रायल है, लेकिन ये दिखा रहा है कि जन स्वराज का कितना ताकत है। ये 20 बरस से 400 रुपया मिल रहा था, अब 1100 मिल रहा है। 20 बरस से नीतीश कुमार ने 1 रुपया नहीं दिया,
आज 10,000 रुपए देने का झूठा ही सही, लेकिन वादा किए हैं। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी बढ़ गया। ये जनता की ताकत है। ये जो समूह देख रहे हैं, अभी शुरुआत हुआ है। आपके युवा जान जाएं कि नवंबर के बाद सबसे अच्छी व्यवस्था देश की बिहार में बनाई जाएगी। आज बीजेपी नीतीश कुमार जी आज कैबिनेट में 10,000 का जो है महिलाओं के लिए किए हैं। अरे भाई, मैंने आपको यही कहा कि जनता की ताकत है। 20 बरिस से नीतीश कुमार को याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब जन स्वराज ने कहा है कि नवंबर से हर परिवार को 15 से 20,000 रुपया लाभ मिलेगा। बेवकूफ बनाने के लिए 10,000 रुपए देंगे, लेकिन अगर देगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। यही तो हम बात जनता को समझा रहे हैं कि आप जगिए, सरकार किसी का भी रहेगा, आपका फायदा होगा। कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के आरोपों पर भाजपा ने गांधी मैदान में मौन प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में कथित अभद्र भाषा पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिक्रिया, कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय माता के लिए अपशब्द कहना अस्वीकार्य है। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है थोड़ा वायलेंट हो रहा है, क्योंकि पहले हमने पटना देखा, आप मोहित्रा जी का बयान किस तरह से वायलेंट। तो हम लोग तो बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम लोग बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के कुछ लोग जो भाषा यूज़ करते हैं, राहुल गांधी और कुछ एमपीज हैं जो आपने नाम लिया है, वो गाला गाली में उतर गया है। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को गाली देना और प्रधानमंत्री जी का दिवंगत माता जी जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में कहना, ये मेरे ख्याल से ये भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से कभी भी हम लोग ऐसा भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव नहीं जीत पाता है तो फिर चुनाव आयोग को गाली देने से क्या होगा? लोग आपको वोट नहीं देते हैं। 3 बार चुनाव हार गया तो राहुल गांधी का गुस्सा जो है देश के लोगों पर, देश के ऊपर, संविधान और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में गाली दे रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है।